अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफाक अहमद। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर जो है फ़िज़िक्स का, उसका जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। प्रीवियस जो लॉ हमने पढ़ा था बेटा, हम गैसेस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था। बॉयल्स लॉ बेटा क्या बता रहा था, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्क्राइब किया था, और इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम अगर हमारे पास ये होती हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन थी जिससे हम इनिशियल प्रेशर या इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल प्रेशर हम तीन टर्म्स अगर हमें पता हो, नोन हो, तो हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ग्राफ में उसको शो किया था, ग्राफ बताया था मैंने आपको आइडियल गैस लॉज में, मतलब इसका बॉयल्स लॉ का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? अच्छा, इसको स्लाइड को पढ़ लें। दिस लेसन इंट्रोड्यूसेस चार्ल्स लॉ। ये जो हमें लेसन बताएगा क्या, चार्ल्स लॉ के बारे में बताएगा। और रिलेशन किसके दरमियान है चार्ल्स लॉ का? वॉल्यूम और टेम्परेचर के, वॉल्यूम और टेम्परेचर के। जो बॉयल्स लॉ था उसमें क्या था बेटा, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन था। यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक है बेटा। अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। दिस लॉ इज़ नेम्ड फॉर जैकस चार्ल्स, जिसने ये लॉ इन्वेंट किया था बेटा, ठीक है। वो उसका नाम था जैकस चार्ल्स, हु स्टडीज द रिलेशनशिप वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसने ये रिलेशनशिप पढ़ा था वॉल्यूम और टेम्परेचर का तकरीबन 19वीं सेंचुरी में, ठीक है बेटा। अब इसकी डेफिनेशन आ रही है, सेकंड जो है हमारे पास पॉइंट, उसमें हमें डेफिनेशन इसकी दी हुई है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ही डिटरमाइन दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स टेम्परेचर इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। कि वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर ऑफ अ गैस के। समझ आ रही है बात? कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है टेम्परेचर। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कि प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें, प्रेशर चेंज ना हो, वेरी ना करे, राइज अप ना हो, फॉल ना हो। समझ आ रही है बात बेटा? प्रेशर अगर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम जो गैस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के होगा। जो बॉयल्स लॉ था उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज़ भी बढ़ जाएगी। हाँ, देखिएगा कि अगर हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है बेटा। मतलब एक पैरामीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा पैरामीटर भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें, नीचे हमारे पास एक डायग्राम है, उसमें देखें वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर उसके साथ साथ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। अब जो नीचे देखें V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा दूं। देखें किस तरह के, पता है आपको वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, ये आप लिख लेंगे। जो उसकी V मतलब, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसका सिंबल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का और T, ठीक है। अब देखें जब डायरेक्टली है तो 1/में नहीं लिखते हम कोई भी चीज़, तो उसके साथ क्या होगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो T है वो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। जब वेलोसिटी की साइड वॉल्यूम के साइड हम उसे लेके आएंगे तो वो डिवाइड में आएगा। इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस डिफाइंस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इंक्रीज इन वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अदर। हाँ, यही बात मैंने बताई आपको। ये जो चार्ल्स लॉ है इसमें क्या है, दोनों जो टर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो इंक्रीज करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पैरामीटर्स।
तो ये एक रिजल्ट अगर हमारे पास इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। व्हाट डज चार्ल्स लॉ मीन? V over T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये वही हमारे पास जो एग्जांपल है बॉयल्स लॉ वाली, कि हमारे पास सपोज करें कि सिलेंडर हो, ठीक है, उसके साथ पिस्टन हो, ठीक है, और क्या हो बेटा, उसमें हमने क्या किया हो, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हो। तो देखिएगा जैसे टेम्परेचर उस सिलेंडर का इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ये पढ़ते हैं दोबारा। सपोज यू हैव दैट सेम सिलेंडर विथ अ पिस्टन, वही हमारे पास सेम सिलेंडर हो जो बॉयल्स लॉ में था, पिस्टन टॉप पे होगा, अलाउइंग वॉल्यूम टू चेंज, उसमें इतना मतलब कि आपने गैस दी हो कि उसमें वॉल्यूम चेंज हो सके, ठीक है, एंड अ हीटिंग कूलिंग एलिमेंट अलाउंग फॉर चेंजिंग टेम्परेचर, कोई एलिमेंट, कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जिससे हीटिंग हो या कूलिंग हो। द फोर्स ऑन द पिस्टन हेड इज कांस्टेंट टू मेंटेन प्रेशर, पिस्टन जो हेड है वो मतलब मूव ना करे, जो प्रेशर उसका इंक्रीज डिक्रीज ना करे, एंड द सिलेंडर इज कंटेन्ड सो द अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज वॉल्यूम। वो आप उसमें फिर क्या ये ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जैसे टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं चार्ल्स लॉ की, वो देख लीजिएगा। चार्ल्स लॉ कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द इंटरेक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, यूज़ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे इनका टेम्परेचर और वॉल्यूम का इंटरेक्शन हो या स्टडी करनी हो, रिलेशनशिप किस चीज़ का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह ये पैरामीटर है टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये दोनों पैरामीटर हैं, या उसके साथ साथ लेवल या प्रेशर, ठीक है बेटा। सो इनका जो रिलेशन है वो लाजमी पढ़ना होता है, क्योंकि इनके एक ऐसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनको डिफ़ाइन करके हम उन्हें मतलब कहीं भी किसी भी रिएक्टर में या कहीं भी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। If you know the initial temperature and volume and have a target value for one of those variables, you can predict what the other will be, same amount of gas under constant pressure. ये वही मैं बात बताई आपको, अगर तीन वैल्यूज़ नोन हो तो आप कैसे जो फोर्थ वैल्यू है वो नोन कर सकते हैं, अननोन जो है उसे नोन करेंगे। अब वही ये देखें, V1 over T1 is equals to V2 over T2, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर। समझ आ गई बात कि अगर हम ऐसे तीन नोन हो वैल्यूज़ तो फोर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फाइनल वॉल्यूम कर सकते हैं, या इनिशियल वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या टेम्परेचर इनिशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और या फाइनल टेम्परेचर। आ गई बेटा, यही था आज का चार्ल्स लॉ, ठीक है। सो इसकी समरी में देख लें, ये इसकी वही इक्वेशन, ठीक है, रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम का किस तरह था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था उसके साथ साथ, ठीक है बेटा। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, डेफिनेशन है, एप्लीकेशंस देख लें, इसकी एग्जांपल्स देख लें यूट्यूब पे, ठीक है, या गूगल पे आप सर्च करें, ठीक है, तो आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी। अगर कोई भी आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।